क्या आपको लगता है कि आपने पूरा भारत देख लिया है? खैर, भारत केवल ताजमहल, जयपुर के विशाल महल, मैसूर और अन्य मानव निर्मित चमत्कारों तक ही सीमित नहीं है। वास्तव में यदि आपने अभी तक कोकण पर्यटन का अनुभव नहीं किया है, तो आपने वास्तविक भारत देखा ही नहीं है। भारत के महाराष्ट्र के पश्चिमी तट पर स्थित कोकण को अरबी महासागर के पास विशाल भूमि का आशीर्वाद प्राप्त है। कोकण अपने समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों, हरे भरे जंगलों, विविध वन्य जीवन और सबसे महत्वपूर्ण सुंदर समुद्र तटों के लिए प्रसिद्ध है। यह कुछ सबसे महत्वपूर्ण मंदिरों और ऐतिहासिक शख्सियतों का गृह नगर भी है। विशाल समुद्र तटों के साथ दुनिया के कुछ बेहतरीन समुद्र भोजन भी उपलब्ध है। संक्षेप में, कोकण में हर किसी के लिए कुछ न कुछ तो है। हाय ऑल, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कोकण भारत के सबसे अच्छे पर्यटन स्थलों में से एक है, जहां दुनिया भर से हजारों भारतीय आते हैं, लेकिन यहाँ विदेशी पर्यटक कम ही आते हैं। हालांकि गोवा विदेशियों द्वारा अधिक पसंदीदा पर्यटन स्थल है। कोकण समुद्र तटों और फिर कुछ अन्य का समान रूप से शानदार अनुभव प्रदान करता है। भारत का ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और जैव विविधता केंद्र होने के नाते कोकण निश्चित रूप से आपके मन और आत्मा को शानदार यात्रा का अनुभव देता है। तो चलिए, भगवान परशुराम भूमि भी कहा जाता है, तो चलिए आज हम यहाँ पे स्थित गणपति पुले के बारे में डिटेल में जानकारी लेते हैं। जैसे कि इसकी हिस्ट्री, हम यहाँ कैसे जा सकते हैं, कहाँ रह सकते हैं और मोस्ट फेवरेट चीज़ शॉपिंग क्या क्या कर सकते हैं। तो चलिए अपने बैग पैक करें और हम आज टूर पे जाते हैं कोकण के, यानी कि गणपति पुले में। तो चलिए जानते हैं गणपति मंदिर की कुछ विशेषताएं। गणपति पुले मंदिर रत्नागिरी का सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है। मूर्ति स्वयंभू है, जिसका अर्थ है भूमि से उत्पन्न, स्वयं प्रकट होने वाली, किसी नश्वर प्राणी द्वारा निर्मित नहीं बल्कि प्रकृति में विद्यमान है। गणपति पुले में गणपति की मूर्ति में एक दिव्य सार है, क्योंकि यह प्रकृति का अस्तित्व है। इसलिए कोई भी पवित्र स्थान पर भगवान गणेश की शक्तिशाली उपस्थिति का महसूस आप कर सकते हो। इसलिए मैंने भी ट्रैवलिंग का अपना फर्स्ट वीडियो भगवान गणेश जी के वीडियो से ही स्टार्ट किया है। गणपति पुले मंदिर की एक और सबसे बड़ी विशेषता है पश्चिम द्वार देवता मंदिर, यानी कि पश्चिम द्वार मंदिर के रूप में जाने वाली है। स्वयंभू मूर्ति समुद्र तट के समांतर है और इसका मुख पश्चिम की ओर है, इसलिए जब उगता सूरज इस पर चमकता है तो दृश्य अद्भुत होता है। उसी तरह जब सूर्य अस्त होता है तो उस टाइम भी वो बहुत चमकता है और पूरे समुद्र तट और पानी पर लाल रंग का आभास होता है, जिससे एक सुंदर दृश्य आप अनुभव कर सकते हो। श्री गणपति पुले मंदिर का स्थान महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोक कथाओं के अनुसार गणेश जी को पश्चिमी घाट का रक्षक माना जाता है, जहां भगवान शिव को क्षेत्र रक्षक नियुक्त किया गया था। मंदिर का निर्माण इसकी भव्यता, आध्यात्मिक विशेषता और प्रचुरता को स्थापित करता है। यह स्थानीय मान्यता है कि पश्चिमी घाट भगवान गणेश जी के आशीर्वाद और संरक्षण से समृद्ध वनस्पतियों और जीवों से समृद्ध है। जब कोई गणपति दर्शन के लिए स्थानों को सीमित करता है, तो गणपति पुले मंदिर प्रसिद्ध पवित्र स्थानों में से एक आता है। हिंदू धर्म और सनातन धर्म में भगवान श्री गणेश सबसे अधिक पूजनीय और मनाए जाने वाले देवता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण गणेश चतुर्थी है, जिसे भारत के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में बहुत धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया जाता है। गणपति प्रथम पूज्य भगवान है और इसलिए आराधना में किसी भी प्रकार की शुरुआत से पहले भक्ति मार्ग आपके लिए श्री गणपति पुले मंदिर के विवरण लाता है, जो विभिन्न गणेश मंदिरों की खोज के लिए आपकी जिज्ञासा को शांत करता है। तो आप जानते हैं इसकी हिस्ट्री क्या है, यानी कि इसका इतिहास क्या है। कहा जाता है कि गणपति पुले गणेश मंदिर का लंबा इतिहास लगभग 400 से 500 साल पहले का है। ऐसा कहा जाता है कि वर्तमान में जहां गणपति पुले मंदिर स्थित है, वहां मंगल मूर्ति भगवान गणेश के कट्टर भक्त बलभट्ट भिड़े का निवास स्थान था। एक बार जब उन्होंने अपने निजी जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ा, तो उन्होंने तपस्या करने का फैसला किया। अपने लक्ष्य के प्राप्ति के लिए उन्होंने अन्न जल त्याग दिया और ध्यान में डूब गए। जब वह केवड़ा वन में ध्यान में थे, तो भगवान गणेश ने उन्हें एक दर्शन दिया,
जिसमें कहा गया था, अपने भक्तों के लिए मैं अगरगुले आया हूँ और पहाड़ी मेरा निराकार यानी कि एक रूप असीमित रूप है। तो उसे राहत महसूस हुई कि भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली और उसकी समस्याएं जल्दी ही हल हो जाएंगी। जब वह लौटा तो उसकी गाय, जो कुछ समय से दूध नहीं दे रही थी, अब प्रतिदिन एक निश्चित स्थान पर दूध देने लगी। तो उन्होंने सोचा कि यह अजब व्यवहार क्यों, और उन्होंने उस स्थान की खुदाई शुरू कर दी और उन्हें एक स्वयंभू गणपति की मूर्ति मिली, जो गणपति पुले देवस्थान की शुरुआत थी। बलभट भिड़े ने मूर्ति की खोज के बाद अनुष्ठान करना शुरू कर दिया। इससे पहले कि कोई उचित मंदिर संरचना नहीं बनाई गई थी। यह घटना तटीय इलाके में एक छोटी सी पहाड़ी पर स्थित छोटे से गांव अगरगुले में घटी, इसलिए इसे गुल्याचा गणपति कहा जाता है। बाद में चूंकि मंदिर रेत के टीलों पर स्थित था, इसलिए यह गणपति पुले के नाम से प्रसिद्ध हो गया, जिसका अर्थ है टीलों पर या गणपति द्वारा आशीर्वादित रेत पर गणपति। इसलिए प्रसिद्ध श्री गणपति पुले मंदिर का प्रचलन शुरू हुआ और यह मान्यता प्राप्त गणपति तीर्थों में से एक बन गया। गणपति पुले मंदिर रत्नागिरी का दौरा वर्ष के किसी भी समय किया जा सकता है। फिर भी यदि आप एक शांतिपूर्ण छुट्टी की तलाश में हैं, तो समुद्र तट की छुट्टी के लिए अक्टूबर से मार्च का महीना सबसे अनुकूल है। अब यह जाए कैसे? गणपति मंदिर रत्नागिरी तक पहुंचने के लिए रेलवे और ट्रैवल बसें जैसे परिवहन साधन उपलब्ध है। आप अपने गाड़ी से भी जा सकते हो। यदि कोई व्यक्ति नियोजित अवकाश या तीर्थयात्रा पैकेज चाहता है, तो वह टूर एंड ट्रैवल्स के माध्यम से भी सहायता प्राप्त कर सकता है। रिकॉर्ड के अनुसार पुणे और मुंबई जैसे हवाई पट्टियों वाले प्रमुख शहरों से गणपति पुले की दूरी लगभग 300 किलोमीटर से अधिक है और रत्नागिरी स्टेशन से 65 किलोमीटर है। गणपति पुले निवली से 32 किलोमीटर है, जो गोवा मुंबई रोड NH 17 पर एक छोटा सा गांव है। निवली से रत्नागिरी की दूरी लगभग 20 किलोमीटर की है। मुंबई महाड़ के माध्यम से 375 किलोमीटर दूर है और पुणे सातारा से माध्यम से 331 किलोमीटर दूर है। गणपति पुले राज्य परिवहन बसों द्वारा अन्य शहरों से भी जुड़ा गया है। मुंबई, पुणे, सांगली, कोल्हापुर और सोलापुर जैसे प्रमुख शहरों को रत्नागिरी से जोड़ा है। रत्नागिरी से निजी टैक्सियां भी शहर के लिए चलती है। मुंबई, पिंपरी चिंचवड, पुणे, स्वारगेट, मिरज, चिपळूण, सावंतवाडी, पंजिम से MSRTC की बसेस अक्सर आती जाती रहती है। निजी बसें मुंबई, पुणे से रत्नागिरी के रास्ते गणपति पुले के बीच तक चलती है। नीता ट्रैवल्स बोरीवली मुंबई से रत्नागिरी के रास्ते गणपति पुले तक, पर्पल ट्रैवल्स MTDC बोरीवली से रत्नागिरी के रास्ते गणपति पुले तक चलती है। निकटतम रेलवे जो है गणपति, उसके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। गणपति पुले में कोई रेलवे स्टेशन नहीं है। निकटतम रेलवे स्टेशन जो है वो रत्नागिरी और भोके है। सभी एक्सप्रेस पैसेंजर ट्रेनें रत्नागिरी में रुकती है, जो एक शहर है। भोके एक छोटा। छुट्टियों में ठहरने के लिए कई होम स्टेज और होटल उपलब्ध है। इसके साथ ही गणपति पुले भक्त निवास भी है, MTDC है। जो गणपति पुले भक्त निवास है उसका नंबर, रेट यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं, आप डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हो। तो जो भक्त निवास है तो जो उन तीर्थयात्रियों के लिए बनाया गया है जो दिव्य निवास के साथ रुकना चाहते हैं। कोई भी व्यक्ति गणपति पुले देवस्थान वेबसाइट पर आवास, ठहरने के समय, सेवाओं और ठहरने की फीस के बारे में भी अधिक जानकारी प्राप्त कर सकता है। उनको कॉल कर सकता है और विवरण या बुकिंग करने के लिए एक संपर्क नंबर भी पोस्ट किया गया है। तो यहाँ पे मैं जहाँ पे ठहरी थी वो बापट निवास होम स्टे, जो कि सिर्फ और सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर था। तो उनका नंबर और नाम यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। तो बहुत ही अच्छे तरीके की सर्विस है। आप गूगल मैप पे इस नाम से सर्च करके देख सकते हो। रेटिंग भी बहुत अच्छे है, सारी सर्विसेज अच्छी है। मैं खुद यहाँ पे गई हूँ और बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है। यहाँ पे उनके यहाँ की जो तस्वीरें हैं वो यहाँ पे मैं शेयर करना चाहती हूँ। तो यहाँ जाने के बाद जहाँ पे हम ठहरते हैं वहाँ के उस अपार्टमेंट के या फिर उस बिल्डिंग के ये फ़ोटो है। उसके बाद 3 बेड, 2 बेड या फिर 4 बेड, जो भी बेड आपको चाहिए वो यहाँ पे अवेलेबल है। बहुत ही नीट और क्लीन है। ये इनका पैसेज है, बहुत ही अच्छे तरीके से मेंटेन किया गया है।
इसके बाद इनका खुद का पार्किंग भी है। अगर आप 4 व्हीलर से जा रहे हो या फिर 2 व्हीलर से जा रहे हो तो आप यहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हो। अगर आपको रेंट पे गाड़ी चाहिए 2 व्हीलर तो एक आधा लीटर पेट्रोल के साथ 500 रुपये पर डे के हिसाब से ये 2 व्हीलर भी आपको घूमने के लिए अवेलेबल करके दे सकते हैं। तो यहाँ पे इनका किचन भी आप देख सकते हो, बहुत ही नीट और क्लीन तरीके से मेंटेन किया है। हर एक तरह का नाश्ता यानी कि पोहे, उपमा, घावन और जो अगर आपने ऑर्डर किया तो मोदक भी आपको ये बना कर देते हैं। मोदक का जो प्राइस है वो अभी मार्च में मैं 2024 को गई थी तो 30 रुपीज़ पर पीस था। और बहुत ही अच्छे तरीके की चाय, अच्छे तरीके के घावन, पोहा, उपमा जो भी आप मांगो वो आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से बनाकर पेट भर दिया जाता है। बहुत ही अच्छी सर्विस है। अगर आप गए तो एक बार ज़रूर यहाँ पे विज़िट कीजिए। और हाँ, आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। बहुत सारे अभी पॉइंट्स हमें कवर करने हैं लेकिन यहाँ पे टाइमिंग बहुत हो रहा है इसलिए यहाँ पे मैं ये वीडियो को एंड कर रही हूँ। इसके अगले पार्ट में, सेकेंड पार्ट में, गणपतिपुले के 10 प्लेसेस जहाँ पे हमें विजिट करने चाहिए वो वहाँ पे मैं मेंशन करने वाली हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और अच्छे रहे, हेल्दी रहे, सेफ रहे। वीडियो अंत तक देखने के लिए थैंक यू। और अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपके लिए बना सकूँ। थैंक यू, बाय बाय।